2 दिन बाद होली है और इस बार होली के दिन जुम्मा यानी शुक्रवार भी है। फागुन का महीना और रमजान का महीना साथ साथ है। देखा जाए तो इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जुमे की नमाज और होली के रंग को टकराव के रूप में पेश किया जा रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भारत जैसे अलग अलग विविधताओं के इस देश में, जहां पर हम लोग सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से एक साथ रहते आए, यहां पर अगर होली और रोज़ा, होली और जुम्मा एक साथ नहीं होगा तो किस मुल्क में मनाया जाएगा? यही तो हमारी खूबसूरती है। आज संभल में मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का काम शुरू किया गया। क्यों ऐसा किया जा रहा है, आप ये रिपोर्ट देखिए, पूरा मामला समझ जाएंगे। होली के दिन किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के संभल में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जामा मस्जिद समेत तमाम दूसरी मस्जिदों को ढका जा रहा है। होली पर जुलूस की परंपरा है, ऐसे में लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, लेकिन मस्जिदों पर रंग के छींटे पड़ जाएं तो विवाद हो सकता है। यही वजह है कि जुलूस में रास्ते में पड़ने वाले सभी धार्मिक स्थलों को कवर किया जाएगा। दोनों पक्षों की मिट्टी के बाद यह तय हुआ है कि होली का जुलूस परंपरागत मार्ग से जहां से निकलता था, वहां पड़ने वाले धार्मिक स्थलों को तिरपाल से ढका जाएगा। यह सहमत के आधार पर किया जाएगा और साथ ही किसी भी प्रकार के परिस्थिति से बचेंगे और अग्रिम कार्रवाई आज से ही शुरू की जाएगी। इससे बचने के लिए प्रशासन ने हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों से राय मशवरा किया और सबकी रजामंदी से मस्जिदों को ढकने का काम शुरू कर दिया गया। संभल में 250 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के बंदोबस्त किए गए हैं। कोशिश है कि पुलिस और पैरामिलिट्री की देखरेख में हर हाल में होली और रमजान का दूसरा जुमा शांतिपूर्वक निपटे। किस प्रकार से होली के त्योहार को सुकून के साथ मनवाया, जुमे की नमाज भी अदा हो, हमारा पूरा प्रयास ये है और हमारी कोशिश है कि जिस तरह से पहली बार ऐसा नहीं है कि 2 त्योहार एक साथ हुए हों समुदाय के, पहले भी सुकून से हों और इस बार भी सुकून से होंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर उन्होंने आइडेंटिफाई करके 10 मस्जिदों को वो किया है तिरपाल लगाने के लिए, तो हम तो पहले यही कहेंगे कि बगैर तिरपाल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। आपकी कानून व्यवस्था इतनी मजबूत होनी चाहिए थी, आपका डर इतना होना चाहिए था, कोई भी व्यक्ति शरारती तरफ कोई गलत काम कर नहीं पाए। खैर, फिर भी अगर आपने उस तरह से नहीं कर पा रहे, तिरपाल ढक रहे हैं उसके तौर पर, तो ठीक है, ढक कर करके इस चीज़ की जिम्मेदारी बनती है कि कोई किसी प्रकार गलत इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए जिससे कि कोई एक दूसरे की भावना को ठेस पहुंचे। मस्जिदें सिर्फ संभल में ही नहीं ढकी जा रही, यूपी के शाहजहांपुर में भी इस तरह का इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ होली पर लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, इसलिए मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। इसके अलावा जुलूस के रास्ते में पुलिस के 3500 जवान भी तैनात किए जा रहे हैं। इस बार उस दोनों जुलूसों में हम लोग ड्यूटी भी बढ़ा रहे हैं और इसके अलावा जो संवेदनशील पॉइंट्स है उसमें हम लोग पिकेट ड्यूटी भी लगा दिया है। ये कि इस बार हम लोग जो होली का जो जुलूस है निकलने के या ख़त्म होने के बाद जो मस्जिद का ये लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, उस बीच का टाइम को भी बहुत विशेष ध्यान रखते हुए जुलूस के बाद का ड्यूटी को बहुत फोकस करते हुए उसमें भी जोन और सेक्टर का बांटा गया और उसमें 2 डीएसपी और कुछ एसएचओस को हम लोग पूरा फोर्स का साथ हम लोग ड्यूटी लगा रहे हैं। इस बीच महादेव की नगरी वाराणसी में होली की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। मुस्लिम महिलाओं ने जमकर हिंदू बहनों के साथ अबीर, गुलाल और फूलों की होली खेली। होली खेलने वालों ने कहा कि भारत के हर नागरिक का अधिकार है कि वो त्योहार एक साथ मिलकर मनाए, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। होली है, हर त्योहार में होली मनाते हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई बिरादर हो। मुसलमान भी आज दिन में होली मनाते हैं और जो भाई है,
हिंदू चाहे मुसलमान ईसाई सब लोग भाई भाई हैं। आज हम गुलाब के पंखड़ियों से हम मुस्लिम बहनें हिंदू बहनें मिलके होली खेल रहे हैं और हम उन कट्टरपंथियों को पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो हमारी देश की जो संस्कृति है उसको हम एक साथ जोड़ते हुए ये दिखा देना चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम बटे नहीं हैं, सब एक हैं और हम सब अपने खुशियों में शामिल हैं। रंग और उमंग के बीच लोगों ने ऐलान किया, होली भी खेलेंगे और जन्नत भी जाएंगे। हम लोग दशा सुमेर घाट पे इकट्ठा हुए हैं होली का उत्सव मनाने के लिए ही, और आज हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरे रंगमंच के साथ आज होली का आयोजन किया और गंगा मैया भी हमें आशीर्वाद दी। देख रहे हैं कि हम खुद ही कलरों से एकदम रंगे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने खूब धूमधाम से होली मनाई है और इतना अच्छा लगा होली मना करके, जैसे लगा कि मतलब सब एक दूसरे में मिल गया हो, कोई एक भेदभाव नहीं था। बनारस का अपना एक अलग अंदाज है। बनारस श्मशान, बाबा भोलेनाथ श्मशान में भी होली खेलते हैं और अपने गणों के संग खेलते हैं और काशी वासियों के संग पूरा रंग में रंग करके होली खेलते हैं, पूरा उमंग तरंग के संग होली खेलते हैं। अरे चौक चौराहा घाट मोहल्ला रंग से भइल गील, अरे गील, अरे गील, बनारस में होली खेले के अलगे बाफील। बोला हाय रे हाय रे।